हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारे मैथ्स के चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत आने वाले मेन 4 चीज़ों के बारे में। पहला है माध्य यानी मीन, दूसरा है बहुलक यानी मोड, तीसरा है परिसर यानी रेंज और चौथा है माध्यक यानी मीडियन। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके माध्य, बहुलक, परिसर और माध्यक से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। तो आंकड़ों के एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा सारणीबद्ध करना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से समझते हैं कि मैं आपको एक स्कूल में भेजूं और कहूं कि कक्षा 5 के लड़कियों की लंबाई जो है मुझे बताओ। तो आप वहां जाएंगे और लड़कियों को क्या है इकट्ठा करेंगे, लड़कियों को उनकी लंबाई को जो है मापेंगे और फिर मुझे एक चार्ट में लिख के कि इस लड़की की लंबाई इतनी है वो मुझे देंगे एक डाटा। तो वही हमारा हो जाएगा आंकड़ों का प्रबंधन। आप उसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, है ना, और उसके बाद उसको मुझे आप देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। अब चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले माध्य या औसत को देखते हैं, मीन या एवरेज को। तो फ्रेंड्स, माध्य का सूत्र होता है माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, आंकड़ों का बेसिक मतलब होता है नंबर्स, हमारी संख्याएं। अब चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाएं। जैसे एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। जैसे पहली पारी में 58, फिर उसके बाद 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। तो उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए, यानी उसका एवरेज स्कोर ज्ञात कीजिए। अगर हमें बताना है कि उसने एक पारी में लगभग कितने रन बनाए, जैसे हर पारी में अलग अलग रन बना रहा है, तो हमें अगर एक एवरेज बताना है, एक औसत बताना है कि उसने इतने रन हर पारी में बनाए, तो हम कैसे बताएंगे। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, यानी जैसे विराट कोहली बैटिंग करने आता है, वनडे क्रिकेट की मैं बात करूं अगर, तो उसकी जो एवरेज होती है लिखी रहती कि इसकी एवरेज है 58 की। तो ऐसा नहीं कि उसने हर मैच में 58 रन ही बनाए होंगे, किसी मैच में उसने 100 रन बनाए तो किसी मैच में वो 0 पे भी आउट हुआ। तो उसकी एवरेज को जो है वो जितनी टोटल रन उसने बनाए हैं और जितनी टोटल पारियां उसने खेली हैं उससे हम भाग देते हैं, टोटल रन को टोटल पारियों से भाग दे देते हैं, तो हमें एवरेज पता चल जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि माध्य इक्वल टू होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे हैं आंकड़े, तो इन सारे नंबर्स को हम माध्य स्कोर निकालने के लिए जोड़ देंगे। तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 405। टोटल नंबर, टोटल हमारा जो है जोड़ने पे आ गया 405। और इसको हम टोटल, इसने 8 पारियां खेली हुई हैं तो 8 से इसको हम भाग लगा देंगे। तो चलिए 405 को हम 8 से भाग लगाते हैं। तो अगर हम 405 में 8 से भाग लगाएं तो 8 पंजे जो है हमारा हो गया 40 और ये पूरा पूरा कट गया, 0 0 आ गया। उसके बाद 5 हमने उतारा तो 8 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो भाग न जाए 90 शून्य, तो ये 5 हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमको भाग जो देना है, जब तक डेसिमल 0 ना जाए तब तक भाग देते जाना है, यानी डेसिमल वाला भाग हमें दे देना है। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल लगा देंगे तो एक 0 हम आगे यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो 8 छाक 48 और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब डेसिमल लगाए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 4 बचा, डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 40 पूरा पूरा कट गया, तो यानी आ गया 50.625, यही इसका एवरेज आ गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालो, तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। अगर आप इन सारी संख्याओं को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अगर इसको देखें तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हमारी हो जाएंगी 0 1 2 3 और
4। इसका माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इनको टोटल को ऐड कर देना है सभी को और 5 से भाग लगा देना है। तो 0 प्लस माध्य इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सारे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 यानी 2, यानी इनका औसत जो है हमारा माध्य जो है वो 2 आ गया। आई होप आप माध्य को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम बहुलक यानी मोड को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुलक की अगर हम परिभाषा को देखें तो वह मान जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। यानी जो संख्या दिए गए संख्याओं में सबसे अधिक बार हो वही हमारी हो जाएगी बहुलक यानी मोड। जैसे एक सवाल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी एक गणित की परीक्षा हुई, उसमें 25 नंबर का पूर्णांक था, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा क्रमशः प्राप्त किए गए अंक हैं। एक को मिला 19, एक को 25, एक को 23, फिर 20, एक फिर 9, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 16, फिर 25, फिर 20, फिर 12, फिर 24, फिर 12, फिर 20। अब इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो दिए गए मानों में। तो 19 को आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 19 एक ही बार दिख रहा है, सिर्फ यहीं पर है 19 और कहीं नहीं है। 25 की अगर बात करें तो 25 एक बार यहाँ पे है और उसके बाद 25 एक बार यहाँ पे, यानी 25 जो है हमारा 2 बार आया है। उसके बाद 23 की बात करें तो 23 भी सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। अगर 20 की बात करें तो 20 एक बार यहाँ आया है, उसके बाद 20 यहाँ पे एक बार आया है और एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे भी आया, यानी 20 1 2 3 और 4 बार आया है। उसके बाद और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 या 4 से अधिक बार आई हुई हो। तो 20 क्योंकि सबसे अधिक बार आया है, 4 बार आया है, तो 20 ही इसका जो है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूं कि इन संख्याओं का हमें जो है बहुलक निकालना है, तो इसमें देखिए 13 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया है, 16 एक बार यहाँ पे आया और कहीं नहीं आया है, 12 जो है एक बार यहाँ पे आया है, एक बार फिर यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, यानी 3 बार 12 आया है। उसके बाद 14 जो है वो भी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार 14 भी आया है। 19 सिर्फ एक बार आया है। तो 12 भी 3 बार आया है और 14 भी 3 बार आया है। तो हमारा बहुलक जो है दोनों हो जाएंगे, यानी 12 और 14 दोनों इसके बहुलक हो जाएंगे। आई होप आप बहुलक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम परिसर निकालना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, परिसर का फार्मूला होता है सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। जैसे कि एक स्कूल के 10 अध्यापकों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। एक की है 32 वर्ष, फिर 41 वर्ष, फिर 28, फिर 54, फिर 35, फिर 26, फिर 33, फिर 23, फिर 38, फिर 40। तो इन अध्यापकों की आयु का हमें अगर परिसर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो, क्योंकि परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, तो हमें क्या निकालनी है, अध्यापकों की आयु का परिसर। तो सबसे बड़ी आयु कितने वर्ष है, 54 वर्ष, और सबसे छोटी आयु हमारी 23 वर्ष। तो 54 में हम 23 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 31, यानी उनकी परिसर आयु, यानी इनका परिसर आ गया 31 वर्ष। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि परिसर बराबर जब भी हमें परिसर निकालना हो तो सबसे बड़े अंक में सबसे छोटे अंक को घटा देना है दिए गए आंकड़ों में से। अब चलिए हम सबसे लास्ट चीज यानी माध्यक, जिसको मध्यिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जो भी आंकड़े हमें दिए हों उनको सबसे पहले हम बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद हम आंकड़ों की संख्या को काउंट करेंगे। यदि आंकड़ों की संख्या n इक्वल टू सम है तो माध्यक हो जाएगा n/2वां पद, और यदि n इक्वल टू विषम है तो माध्यक हो जाएगा n+1/2वां पद। इसको चलिए हम एक सवाल के थ्रू समझते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, जैसे 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 46। तो हमें सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, इसको सबसे पहले हमें आंकड़ों को जो है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम एक सवाल के थ्रू समझते हैं कि माध्यक कैसे निकाल सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं का। तो जैसे आपको निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं, जैसे 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35। अब इसका आपको जो है माध्यक निकालना है। तो आपको मैंने बताया कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने का सिस्टम होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अंक। तो इन आंकड़ों में सबसे छोटा अंक है 17, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, फिर 25, फिर 35, फिर 36, फिर 46। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर एक अंक को 2 बार आया हो तो उसको आपको 2 बार लिखना है। बढ़ते क्रम में आप लिख रहे हैं, फिर भी जैसे 24 2 बार आया होता तो 24 आप 2 बार लिखते, इसको हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा गया।
अब इसको हम टोटल नंबर्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 अंक हैं, यानी n का मान जो है हमारा 7 है। 7 जो है एक विषम संख्या है, तो मैंने आपको बताया है कि यदि अंकों की संख्या हमारी जो है विषम हो तो हमारा माध्यक हो जाएगा n+1 बटे माध्यक इक्वल टू हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद। तो यहाँ पे क्योंकि n का मान जो है वो है 7, तो 7 + 1 बटे 2वां पद, तो 7 1 8, 8 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 4वां पद, यानी चौथे नंबर पे जो संख्या है हमारी ये आरोही क्रम में लिखने पे आई है, यही हमारा माध्यक हो जाएगी। तो चौथे नंबर पे हमारी संख्या आई जो है 1 2 3 4 25, तो 25 हमारा क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। माध्यक का बेसिक मतलब ही होता है बिल्कुल बीच का पद, बिल्कुल माध्य में जो बिल्कुल बीच में हो, मध्य में जो हो, तो वही हमारा माध्यक। आप देख सकते हैं कि इधर भी इसके 3 अंक हैं और इधर साइड भी इसके 3 अंक हो जाए हैं, तो यही 25 हमारा माध्यक हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।